एक्शन ट्रेडिंग पे कैसे ट्रेड करें वो सीखेंगे। तो देखिए, आपको थोड़ा सा सुना भी होगा कहीं ना कहीं कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो सक्सेस रेशो है वो ट्रेडिंग में अच्छा बन जाता है। ये कहीं ना कहीं राइट भी है। तो देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना है तो पहले आपको प्राइस की स्ट्रक्चर को समझना होगा, और स्ट्रक्चर को समझने के बाद उस पर कैसे ट्रेड लें वो भी समझना होगा। और फिर आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चले जाएगा वैसे वैसे आप प्राइस की एवरी मोमेंटम को कैप्चर कर पाओगे कि किस प्रकार एक प्राइस मोमेंटम करता है। तो ये आज का हमारा सेशन रहने वाला है। पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर बता दूंगा, कुछ स्टॉक्स में जो पहले के सेशन में बने हुए हैं उनको मैं आपको दिखा दूंगा कि ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इन स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर सकते थे। और फाइनली मैं आपको 1 ईयर का बैक टेस्ट भी दे दूंगा। एक स्टॉक्स पे दे दूंगा या 2 स्टॉक्स ले लेंगे, 2 स्टॉक्स पे आपको मैं बैक टेस्ट भी दे दूंगा। तो ये हमारा जो टोटल है वो सेशन रहने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपने काफ़ी स्ट्रक्चर को नाम सुना होगा, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया, या काफ़ी पैटर्न है, एम पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ऐसे काफ़ी पैटर्न सुने होंगे। तो ये एक्चुअल में काम क्यों करते हैं, कि ये तो सभी को पता है ये काम करते हैं, लेकिन काम क्यों करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को समझ जाओगे तो आपने पूरी मार्केट को ही प्रिडिक्ट कर लिया, पूरा का पूरा फ्यूचर आप बता पाओगे। जब आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ गए, मार्केट का पूरा पूरा फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो ये कारण है, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर आती है तो वो हिस्ट्री के कारण रिपीट हो जाती है, और जब हिस्ट्री रिपीट होती है तो स्टॉक मार्केट भी वैसे ही मोमेंटम करता है, और उससे ही आपकी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए, मैं आपके लिए एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, आपको मार्केट में है ना, आपको बिल्कुल क्लियर कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर सभी को आप देख रहे हो वैसा ही सभी देख रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना, फिर उस पर कैसे ट्रेड किया जाएगा। तो आपको कुछ अपना दिमाग लगाना होगा और अपनी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना होगा, और फिर उस पर ट्रेड लेनी होगी। तो देखिए, मैंने आपके लिए ड्यूस लैब का एक चार्ट लगा रखा है। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए एक पेन ले लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बना हुआ है, और ये राइट शोल्डर। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ये प्रॉपर आपको नज़र आ जाएगा सभी को तो फिर कैसे ट्रेड बनोगे, ट्रेड नहीं बनाई जा सकती। जो सभी को नज़र आ गया उस पर कैसे ट्रेड करें। तो वैसा नहीं है कि आपको कुछ फाइंड आउट करना होगा। तो ये इसमें क्या बना हुआ है, एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो अगर आप शुरुआत में इसको देख रहे हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे देता हूँ हेड एंड शोल्डर का कि कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे क्या होता है, एक अपसाइड मोमेंटम करता है, फिर एक डाउन साइड होता है, फिर एक अपसाइड करता है, फिर डाउन साइड होता है, फिर एक अपसाइड करता है, फिर डाउन साइड होता है। तो वो एक स्ट्रक्चर बना देता है, उसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे लर्न नहीं कर पाए तो ये देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे प्राइस मोमेंटम करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, और फिर ऐसे करेगा, और फिर ये ऐसे करेगा। और इसको आप कहोगे इसकी नेकलाइन। नेकलाइन इन द सेंस यहाँ पे आपको प्राइस मिलेगा और फिर ये मोमेंटम करेगा बैक। तो ये प्रॉपर नहीं मिलेगा, मार्केट में थोड़ा आपको अलग मोमेंटम मिलते हैं चार्ट में, तो वो आपको देखना होगा कि किस प्रकार का मोमेंटम बना हुआ है। उसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार का अगर बनता है तो उस पर ट्रेड बनती है, किस प्रकार का नहीं बनती है तो उसमें ट्रेड नहीं करना आपको। दूसरा, अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो कैसे लोगे, आप इसमें सेलिंग की ट्रेड लेना है आपको। जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है तो आपको उसमें सेलिंग की ट्रेड लेनी है। तो अगले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, आपने सुना होगा डबल बॉटम, या आपने डब्लू पैटर्न सुना होगा, तो वो मैं एक ही मानता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे बना हुआ है डब्लू पैटर्न, और इसको आप डबल बॉटम भी कह सकते हो। ये आपको शायद नज़र आ गया हो। थोड़ा सा और एग्जांपल उठा लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट लगा हुआ है, डे का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक फिर से एक डबल बॉटम बना हुआ है, एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है। तो आपको देखा कि आपने कैसे, देखिए प्रॉपर नहीं बनाया, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर को आप एक ही कहोगे। लेकिन ये कैसे डिफरेंस है वो भी हम बताएंगे आपको। पहले हम एम पैटर्न हो देख लेते हैं या डबल टॉप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डबल टॉप नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया। तो इसको आप क्या बोलते हो, डबल टॉप कह देना,
या फिर आपको इसको एम पैटर्न कह देना। तो ये आज की जो हमारी स्ट्रक्चर रहेगी आज के सेशन की वो ये रहेंगी। और अब बात कर लेते हैं कि इन पे कैसे ट्रेड करें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो काफ़ी जगह बनी है। देखिए एक्सिस बैंक में भी डब्ल्यू बना है और बीपीसीएल में डब्ल्यू बना है, तो इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में देख लेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और उन पे कैसे ट्रेड की जाती है। और फिर फाइनल में हम वो देखने वाले हैं, बैक टेस्ट करने ही वाले हैं। तो अब तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया, तो मैं बता देता हूँ कि कैसी स्ट्रक्चर हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर रहेगी ट्रेड करने के लिए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या है कि प्राइस को समझना होगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये बनी क्यों है, बनी क्यों है ये देखिए। तो यहाँ पे बायर ने क्या किया, एक बाइंग साइड का मोमेंटम करने की कोशिश की, फिर क्या किया सेलर ने अपनी पावर दिखाई और यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम हुआ। फिर क्या हुआ, फिर से बायर ने मोमेंटम करने की कोशिश की, फिर से सेलर ने एक मोमेंटम करा और फिर बायर ने कोशिश की और फिर सेलर ने किया। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमें ये क्यों यहाँ पे हमें सेलिंग साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए आपको क्या देखना है, जब आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिले तो उसमें क्या देखना है, ये हाई रहेगा जो स्ट्रक्चर का और ये हाई रहेगा, ये इस हाई से लो रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका जो ये लो रहेगा और ये लो रहेगा वो इससे लो रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलेगा। देखिए बायर ने यहाँ पे स्ट्रेंथ की तो यहाँ पे सेलर ने रिस्क नहीं लिया कि इस हाई को क्लियर होने दें, क्योंकि जब ये हाई क्लियर हो जाता तो फर्दर बायर वो क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं और फिर ये फर्दर मोमेंटम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसलिए सेलर ने अपनी पावर दिखाई यहाँ पे और एक डाउन साइड का मोमेंटम कर दिया। दूसरा उससे भी पहले में क्या पता चल गया, देखिए जब सेलर ने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई तो वो इतना ही शेयर को गिरा पाया। दूसरे समय जब उसने ट्राई किया तो उसने पूरा शेयर को यहाँ पे इस लो को क्लियर कर दिया और फिर पूरा डाउन साइड कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सेलर अपनी फुटप्रिंट दे रहा है कि आप मेरी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ रहिए और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। वो दिखा रहा है अपनी स्ट्रेंथ, वो बस अपने को साथ जो समझ रहे हैं उसकी फुटप्रिंट को वो उनको अपने साथ में ले जाना चाहता है। जो उसके साथ जाएंगे वो अच्छा पैसा बनाएंगे और जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे उनको लॉस होगा। तो ऐसा आपको देखना है कि सेलर हमें कह क्या पा रहा है। देखिए वो बता रहा है, क्लियर कह रहा है कि मेरे पास अच्छी स्ट्रेंथ, आप मेरी पार्टी ज्वाइन कीजिए। उसके बाद वो फिर से आपको कह रहा है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, मेरे साथ आइए। तो